दोस्तों हम पहुंच गए हैं उदयपुर के बागौर की हवेली में। आप देख रहे हैं यह संग्रहालय भी है, म्यूजियम बागौर की हवेली। यह दरवाज़ा देख रहे हैं और यह संग्रहालय। दोनों तरफ दो तोपें लगी हुई हैं जिनका अवलोकन आप यहाँ से कर रहे हैं। यदि आप उदयपुर आएँ तो बागौर की हवेली ज़रूर देखें। इस गेट से हमने प्रवेश किया है और इस तरफ झील है बगल में, और अब हम हवेली के भीतर प्रवेश करते हैं। एक तरफ हाथी पर सवार राजा और दूसरी तरफ घोड़े पर सवार हैं। आप भीतर प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ शुरू कर दिए हैं देखना बागौर की हवेली। राजस्थान के उदयपुर की यह खूबसूरत हवेली, जिसे 1751 से 1781 के बीच बनवाया गया था। यह कुआं आप देख रहे हैं। अब कुएं काल कवलित हो गए, अतीत के पक्ष बन करके रह गए हैं। अब इन्हें हम अपने बच्चों को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जो कुएं बचे हैं कुछ दिनों में उनका वजूद पूरी तौर पर समाप्त हो जाएगा। हवेली का अवलोकन आप परितः कर रहे हैं। हमारे सम्मानित छायाकार चारों तरफ से यह चित्र ले रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। अद्भुत है। अगर आप उदयपुर में आएँ तो बागौर की हवेली को ज़रूर देखें। अभी तो हम बाहर हैं, भीतर भी चलते हैं। भीतर आपको और भी आनंद आएगा। इसे बनवाया था मेवाड़ के मंत्री अमरचंद बड़वा ने। आप देख रहे हैं किस तरह से ये झरोखे हैं। झरोखों का इस शब्द का प्रयोग तमाम गीतों में होता है। झरोखों का प्रयोग दुल्हन लोगों के लिए होता है, रानियों के लिए होता है। झरोखे से लगी झांकने रानियों के लिए है। फिर यह बागौर की हवेली के बारे में लिखा गया है मोटा मोटा, जिसे हम भौतिक रूप में आपको दिखाएंगे। लगभग 125 से अधिक कमरे इस हवेली में विद्यमान हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ हालनुमा हैं, और सभी वास्तुकला की दृष्टि से बनाए गए हैं। यह शस्त्रागार आप देख रहे हैं। इसका अवलोकन आप करेंगे तो देखेंगे किस प्रकार के शस्त्र हैं। तलवारें हैं, भाला है, ढाल है, बर्छी है। ढाल से दुश्मन का वार रोकते थे और फिर तलवार से वार करते थे। यह महाराजाओं के चित्र भी यहाँ दिए गए हैं। इसमें कुछ चाकू नुमा देख रहे हैं। बर्छी, भाला, कटार, यही सब हथियार पहले होते थे। यानी ऐसी मौत जिसमें तड़प तड़प करके आदमी मरे, और वजूद के लिए यह लड़ाइयाँ होती थी। हम हथियारों के बाद आपको और बढ़ाते हुए ले चलते हैं। यह भी कुछ हथियार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ भी आपको भाला, तीर, कमान, बर्छी इत्यादि मिल रही है। हम महल के और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से बागौर की हवेली का नाम लिया जाता है। यह पिछोला झील के गेट के पास है। देखें आप, हथियार देखें। ऐसे हथियार अभी भी कहीं कहीं गाँवों में आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग हथियारों के शौकीन हैं, वो ऐसे रखते हैं। अब आप हमारे साथ आप और भी आगे बढ़िए। यह कुछ चित्र बनाए गए हैं जो आपको राजसी ठाठ, वहाँ के रहन सहन और फिर युद्ध के संबंध में हैं। अब यह और भी कुछ अत्याधुनिक हथियार हैं।
यह ढाल है, जिसे एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार। उनकी तलवार, दुश्मन की तलवार आएगी तो हमारी ढाल रुकेगी, यानी ढाल का उनकी तलवार कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जिधर तलवार आएगी, सिर की तरफ आई तो सिर की तरफ ढाल कर लिया, और सीने की तरफ आई, यह देखिए तीर है। तीरों को सजो करके एक साथ रखा गया है। कुछ जहर बुझे तीर हो सकते हैं, कुछ सामान्य तीर हो सकते हैं। नुकीले तो है ही हैं, यदि व्यक्ति के शरीर में चुभ जाए तो उसकी जीवन लीला समाप्त ही हो जाएगी, अथवा सांघातिक चोट लगेगी, गंभीर रूप से वह घायल होगा। आप देख रहे हैं प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक बागोर की हवेली। पिछौला झील का अवलोकन यहाँ से आप सीधे सीधे कर सकेंगे। झील काफ़ी पुरानी है, जिसे एक बंजारे ने बनाया था। इसमें जल निवास भी है झील में, और सफ़ेद संगमरमर से उन जल निवासों को बनाया गया है। यह हथियार कुछ और भी आकर्षक हैं, जिनका प्रयोग वह लोग करते थे। अब हथियारों के बाद हम आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं, भवन के भीतर प्रवेश कराते हैं। समय समय पर जो भी राजा रहे होंगे, यह देखिए यहाँ के वाद्य यंत्र हैं। उस समय भी हारमोनियम होता था, ढोलक होता था, और वह लोग, वहाँ की महिलाएं गीत गाती थीं, राजस्थानी गीत। वास्तुकला, भित्तिचित्र का खूबसूरत नमूना है बागोर की हवेली। देखिए, यह भी अद्भुत है जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। यह वाद्य यंत्रों के साथ गीत गा रही हैं राजस्थान की महिलाएं राजघराने में। इसे भी आप देख रहे हैं। यह उनकी शान में, जब युद्ध होते थे तो इस तरह से हाथी घोड़े जाते, नर नारी और द्वारपालों को जाते हुए आप देख सकते हैं। सभी के सिर पर पगड़ी भी है, और विनम्र भाव से सभी जा रहे हैं। ये घोड़े पर, बग्गी पर राजा को आप देख सकते हैं, और सभी सिर झुकाए हुए हैं राजा के सम्मान में। कोई मांगलिक कार्यक्रम की यह झलक है। पंडित जी भी आ गए। वाह, इन्होंने मंत्रोच्चारण भी शुरू कर दिया। सामने राजा बैठे हुए हैं, रानी बैठी हुई हैं, और उनके मंत्रीगण इत्यादि हैं। पंडित जी के हाथ में पोथी है और वह मंत्र उच्चार रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं, हाथ में फल है, टोकरी है, और यह मूँछों के साथ यहाँ के दरबान। पुराने बर्तन को भी एक बार देखिए आप। जैसा कि मैंने बताया, 125 से अधिक इसमें कक्ष हैं, गैलरियाँ हैं, हाल हैं, और मोटी मोटी दीवारें। गर्मी के दिन में भी आपको इसमें गर्मी का एहसास नहीं होगा। वास्तुकला की दृष्टि से एक अनुपम उदाहरण है यह बागोर की हवेली। यहाँ भी कोई मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है। थालियों में पूजा पाठ, खाने पीने का सामान रखा हुआ है। हम आपको ऐसे ही घुमाते हुए ले चलते हैं और अवलोकन कराएंगे भीतर तक का, कि कैसा होता था इनका ठाट बाट। यहाँ भी आप देख रहे हैं, हाथ में ढोलक। कभी भी गांव में आप देखेंगे कि इस प्रकार महिलाएं वाद्य यंत्रों को बजाती हैं, और यह सभी झूमर है इनके हाथ में। और जगह जगह जो समय समय पर राणा खानदान के महाराज हुए हैं, उनको भी दिखाया गया है। यह डोली है,
डोली कहार लेकर के जाते थे, और इसे भी लेकर के जा रहे हैं। डोली में दुल्हन सज करके बैठती थी और दूल्हे राजा इधर से जाते थे। कई कई डोलियाँ होती थीं, किसी में राजा होते थे, किसी में मंत्री होते थे, किसी में उनके खानदान के लोग होते थे, ऐसे जाती थी। अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम बढ़ रहे हैं बागोर की हवेली के ऊपरी तल पर। भित्ति चित्र यहाँ भी आप देख रहे हैं। संग्रहालय की शुरुआत हो रही है। एक बड़ा सा हॉल है यहाँ। हॉल से यह बाहर जाने का रास्ता जैसे आप देख रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं संग्रहालय की गैलरी में। यहाँ राजस्थान के यानी मेवाड़ के समय समय पर शासन करने वाले विभिन्न राजाओं के चित्र हैं, उनके किलों के चित्र हैं, उनके आन बान शान ठाट बाट और उनके वैभव के तमाम चित्रों से इसे सुसज्जित किया गया है।